मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका हार्दिक स्वागत। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। खुशी रहो, सुखी रहो, जीवन में आगे बढ़ो, धर्म का काम करो और देश का काम करो। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, धरोहर है। एकमात्र सनातन धर्म द्वैत से अद्वैत तक की यात्रा को परिपूर्ण करा के मोक्ष के मार्ग पर हमें आगे ले जाती है। हमारी जो मान्यताएं हैं वो जरा ध्यान से समझे तो पता चले कि सनातन धर्म कितना गहन है और गहन होने के बावजूद भी एकदम सहज और सरल है। हाँ, कई लोगों ने उसको अटपटा बना दिया है, उसमें कई विधियां जोड़कर उसको गंभीर बना दिया है। मगर यदि हम एक ही बात समझे कि हमारे ऋषि मुनियों से आदि शंकराचार्य तक सनातन धर्म में कई बार कुरीतियां आई और संतों ने जिम्मेदारी लेके वो कुरीतियां दूर करी, सनातन धर्म को अपने मूल स्वरूप में फिर से प्रस्थापित किया। सबसे बड़ा श्रेय आदि शंकराचार्य जी को है कि जब सनातन धर्मी आलसी हो गए थे, नियति पर आधारित रह के कुछ नहीं करने की भाव से वो बैठे रहते थे, कुछ करते नहीं थे। मगर कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत कुछ नहीं होता है। मेहनत के साथ इष्ट की कृपा जुड़ जाए तो सहजता और सरलता से हमारा जीवन सफल और सुफल हो जाता है। सनातन धर्म में इतनी बड़ी विशालता है कि दुनिया के दूसरे धर्मों से वो अलग अपना स्थान जमा चुका है। दूसरे धर्म वहां के वहां जस के तस है, मगर सनातन धर्म में समय के मुताबिक, काल के मुताबिक परिवर्तन होते रहे हैं और परिवर्तन का स्वीकार भी किया जा रहा है। शुरुआत से देखें तो आज तक
कितने सारे परिवर्तन सनातन धर्म में आए। रिचुअल्स भी बदलते रहे, धार्मिक विधियां भी बदलती रही, और इसीलिए धार्मिक विधियां जो पंचोपचार से शुरू हुई थी वो षोडशोपचार, राजसोपचार, और फिर उसके ऊपर मानसोपचार, पूजा का महत्व प्रस्थापित हुआ। ये सारी बातें समझनी हमारे दिमाग से परे हैं, मगर हमारा सनातन धर्म एक अनूठा धर्म है जो समय और काल के मुताबिक अपने आप में परिवर्तन लाता है। मूर्ति पूजा से लेकर निर्विकल्प समाधि तक की बातें सनातन धर्म में जो कही गई हैं, उसको यदि हम अच्छी तरह से समझे तो वो इतना सहज और सरल है कि हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि धर्म इतना सहज और सरल कैसे, और हम उससे दूर होते जा रहे हैं। धर्म की सरलता और सहजता को समझाना और समझना बहुत जरूरी है। जब ये समझ लेंगे तो सनातन धर्म का मूल्य हमें पता चलेगा। वो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। और आप देखेंगे कि सनातन धर्म अकेला ही एक ऐसा धर्म है जहां कहा गया है आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम। ये बात दूसरे धर्मों में कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकते। कहे तो उसका शिरश्छेद हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और इसी वजह से हमारे धर्म में कई विकृतियां भी आई है। आत्मा सो परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, उसमें हर पल लीन रहना, वो ज्ञान के साथ जीना बहुत जरूरी है। मगर वो बात करके दुनिया की सारी सुख सुविधाएं भुगतना, सुख सुविधा भुगतने के लिए उसका उपयोग करना सहज हो गया है। और इसीलिए सामान्य वर्ग सनातन धर्म से दूर हो रहा है। उसको जोड़ना है। सबको जोड़ो और सबके साथ आगे बढ़ो। एकमात्र सनातन धर्म कहता है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना मा वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसको समझ लो तो पूरे सनातन धर्म का सार ये एक ही श्लोक में समझा दिया है, बता दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सबके लिए सुख हो, सबके लिए ज्ञान हो, सबका विकास हो, सबका मन शांत हो, और
हमने मनुष्यों की बात नहीं की, हमने तो उससे आगे बढ़ के बात कही है। ओम द्यौ शांतिः अंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवीं शांतिः रापः शांतिः रोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वदेवा शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः क्षमा शांतिरेधि सवितु दुरितानि ह्रास्व यद्भद्रं तन्नाश्व। ओम शांति शांति शांति। हमने सर्वत्र शांति का अनुभव करने की बात कही है। सिर्फ मनुष्य ही शांति का अनुभव न करे, मनुष्य के दिल में शांति न हो, मगर आकाश से लेकर पृथ्वी तक और पृथ्वी से पृथ्वी पर जितने भी योनियां हैं वो सब के लिए शांति की हमने बात की है। और ये बात करने वाला विश्व का अनूठा सनातन धर्म एक ही है। उसको समझना सरल है और इसीलिए हम उसको समझना नहीं चाहते, क्योंकि मन को सरल चीज पसंद नहीं है। धर्म इतना सरल और सहज कैसे हो सकता है, और इसीलिए कई लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अगर सनातन धर्म का सार देखे तो अपनी सहजता और सरलता से शुरू होता है और शांति में, मोक्ष में परिवर्तित होता है। ये समझना बहुत ही जरूरी है। इतना ही समझ लें कि सबके मन शांत हो, पृथ्वी पर जितनी योनियां हैं वो सब शांत हो, आकाश में जितने भी पदार्थ हैं, ग्रह नक्षत्र, वो सब शांत हो, वो कभी उग्र ना बने। ये बात कहने की हिम्मत हमारे ऋषिमुनियों के सिवा और किसी ने नहीं की है। तो उसको समझो, इतना सहज और सरल बात हमारे सनातन धर्म का बीज है, मूलाधार है। उसके ऊपर पूरी सनातन धर्म की गौरव भरी विशाल इमारत खड़ी है। कई लोग उसे बदनाम करना भी चाहते हैं, मगर वो समझते नहीं हैं, इसलिए और कई जानबूझकर सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अरे इससे भी आगे कई सनातनी भी अपने को बुद्धिजीवी बताकर सनातन धर्म की टीका कर रहे हैं। उसको पता नहीं है कि सनातन धर्म की महत्ता क्या है। टीका करना बहुत सहज है, मगर किसकी की गौरव गाथा गाना बहुत मुश्किल है। सनातन धर्म इतना सहज, सरल और गहन है कि दिमाग से परे हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने सारी बातें सहजता से हमें समझाई है, सिर्फ हमें उसको
अनुभव करना है, हमारे जीवन में उतारना है। आज दुनिया में कई सारे संप्रदाय बन गए हैं और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपना गौरव समझते हैं, मगर सनातन धर्म कोई संप्रदाय की टीका नहीं करता, किसी को नीचा नहीं दिखाता। वो तो कहता है जो जहां है वहां रहे, उनका सम्मान करे, उनका रिस्पेक्ट करे। मेरे लिए मेरा धर्म, मेरा इष्ट देव सबसे श्रेष्ठ है। आपके लिए आपका धर्म और आपका इष्ट देव सर्वसे श्रेष्ठ है। सबकी सर्वश्रेष्ठता बताने वाला एक ही धर्म है और वो सनातन धर्म है। और ये बात कई लोगों को रास नहीं आती, इसलिए वो सनातन धर्मियों को कोसते हैं। हमें किसी की टीका नहीं करना है, हमें हमारे सनातन धर्म की वैल्यू को समझना है, डिग्निटी को जानना है और वो डिग्निटी संभाले रखना है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं। सनातन धर्म को समझना सबके बस की बात नहीं है। हमें उस सबसे ऊपर उठकर सनातन धर्म की जो नींव है, जो सिद्धांत है, उसको समझना है। बाबा कहते हैं कि अपने साथ प्रामाणिक रहो। बाबा ने ये नहीं कहा कि आप सत्य बोलो, आप चोरी न करो, आप गुस्सा न करो, आप ईर्ष्या मत करो, आप वासना में बहे मत जाओ। सिर्फ और सिर्फ बाबा जी ने कहा है कि अपने साथ प्रामाणिक रहो, और इसका निरंतर आप अभ्यास करते जाओगे तो आपको पता चलेगा, आपको अचरज होगा कि अरे ये तो बहुत ही सहज और सरल है, सिर्फ अनुभव करना है। धर्म का पालन, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, उससे भी ऊपर उठ के बाबा ने बात कह दी है कि अपने साथ प्रामाणिक रहो और उसका अनुभव करते जाओ और देखो आपका जीवन कैसे बदल जाता है। जो लोग कह रहे हैं उसको मत सुनो, सिर्फ एक ही बात पकड़ो, अपने साथ प्रामाणिक रहो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। सारी बातें एक के बाद एक आपके आगे उजागर हो जाएगी। जितने सारे संप्रदाय हैं वो सब संप्रदाय अपने आप में खास हैं। सारे संप्रदायों के जोड़ से सनातन धर्म बना है। आज सनातन धर्म सारे संप्रदायों में विघटित है, तो फिर से संगठित बनो, वरना अपना अस्तित्व गवा बैठोगे, पता ही नहीं चलेगा। कश्मीर में
विभाजन के बाद देश में जो हुआ था, कश्मीर में जो हुआ था, उनके घाव अभी भरे नहीं हैं। और 1920 में 1990 में जो हुआ कश्मीर में, हमारे पंडितों का नरसंहार हुआ, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, उनके हत्याएं की गई और एक विशाल हत्याओं का अगणित घटनाएं घटती गई, मगर एक भी एफआईआर नहीं हुई। उस समय के मुख्यमंत्री ने जैसे कुछ हुआ ही नहीं है वैसे विदेश में बैठकर ऐश किया। पंडितों के सच्चे गुनहगार वो हैं, उसकी सजा के लिए हमें बाहर आना पड़ेगा, उसको सजा दिलवानी पड़ेगी। आज विभाजन का समय नहीं है, आज वो 90 का समय नहीं है, आज 2021 का समय है। सारे सनातनी जाग उठे हैं। कहीं से यदि कोई ऐसी घटना घटी तो पूरे देश से सनातनियों देश के वो प्रदेश में पहुंच जाए और सनातनियों का संरक्षण करें। बाहर निकलना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा और कम वोट में दिव्य महाकाल आपके साथ हैं। अपने सनातन भाई बहनों को बचाने के लिए अंतिम से अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तथास्तु, सुखी रहो, खुश रहो।